दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में। कैसे एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें आई, इसको ले तरह तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच की जा रही है। एनडीए का गेम प्लान क्या था, इस पर भी अलग अलग तरीके से बातें की जा रही है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम उस जमीनी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कैसे एनडीए ने चुनाव को ले अपनी रणनीति तैयार की थी और उसमें सफलता हासिल की, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सूरत से किशनगंज तक बिहार की जीत में गुजरात का राज छुपा हुआ है, या यूं कहूं कि सूरत से सीमांचल तक बिहार की जीत में गुजरात का जबरदस्त गेम प्लान है, जिसने इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया है। कैसे, आइए बात करते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत की जमीन भले ही सीमांचल, कोसी व मगध में बिछी थी, लेकिन इस बार खेल करीब 1700 किलोमीटर दूर सूरत में भी सटा हुआ था। सूरत की फैक्ट्रियों व टेक्सटाइल मार्केट में काम करने वाले लाखों बिहारी मजदूरों, छोटे छोटे कारीगरों और माइग्रेंट वोटर सिर्फ रुपये नहीं कमा रहे हैं, बल्कि चुनावी समीकरण भी बदल रहे थे। कहा जा रहा है, स्पष्ट तौर पर सियासी गलियारों में इसको ले खूब बहसें भी हो रही है। जिस रणनीति ने बिहार में एनडीए की एक बड़ी जीत का रास्ता बनाया, उसकी असली कहानी, या यूं कहूं कि उसकी असली तैयारी गुजरात में कई महीने पहले की जा चुकी थी। दोस्तों, सूरत में बिहार का रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं है, बल्कि पसीने, मेहनत और सपनों का भी है। गुजरात की मीलों से चलने वाली मशीनें हो या फिर हीरे की चमक, उनकी धड़कनों में बिहारी मजदूरों का पसीना बसा हुआ है। कपड़ा बाजार से लेकर डायमंड कटिंग तक सूरत में आप जब भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, किसी न किसी फैक्ट्री में आपको बिहारी जरूर मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि यही रिश्ता अब राजनीति में भी असर डालने लगा है। शनिवार यानी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में सभा को संबोधित किया। भीड़ गुजरात की थी और तालियां, नारे और आवाजों में बिहार की बोली घुली हुई थी। ये वो लोग थे जो रोजी रोटी के लिए गुजरात गए हुए थे, या यूं कहूं कि गुजरात में थे और हैं और आगे भी रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही मंच से कहा था कि बिहार
कि माताओं, बहनों और युवाओं ने आने वाले दशकों की राजनीति की नींव रख दी है। यह चुनाव जाति और संप्रदाय की राजनीति को नकारने वाला जनादेश है। इस बात पर दोस्तों तालियां इसलिए नहीं बजी कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बल्कि सुनने वालों को यह लगा कि यह भीड़ उनकी है। लेकिन दोस्तों इस चुनावी समीकरण में एक ऐसा भी शख्स था जिसका नाम मंच पर कम लिया गया, लेकिन भूमिका इतनी गहरी कि उसकी चर्चा किए बगैर नतीजे की बातें कहना अधूरी होगी, या यूं कहूं कि उसकी चर्चा किए बिना नतीजों की कहानी अधूरी साबित होगी। उस व्यक्ति का नाम CR पाटिल है। जी साथियों, गुजरात का मास्टर रणनीतिकार इन्हें कहा जाता है। CR पाटिल नवसारी से आते हैं और गुजरात में बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं। गुजरात चुनाव में जिताने वाली मशीन भी इन्हें कहा जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं की रणनीति का नतीजा था कि बीजेपी 182 में से 156 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बिहार में उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और उसका निर्वहन भी बखूबी किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार गुजरात का मशहूर पेज कमेटी मॉडल भी आया था, यानी बिहार में पहली बार गुजरात का मशहूर पेज कमेटी मॉडल लाया गया था, जहां हर पन्नों में बांटकर मैप तैयार कर व फॉलो अप करके जोड़ा जाता है। जो जानकार दावा कर रहे हैं उसके अनुसार 1200 कार्यकर्ता इस टीम में शामिल थे और इन्हें अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी। ठीक है, कैसे हुआ यह खेल इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यह भी आप समझ लीजिए, काफी रोचक व भावनात्मक मामला है। दोस्तों, सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार व किशनगंज के गांव में घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचे और उनकी पहले सूची तैयार की, डाटा अपडेट किया। उसके बाद ABCD कैटेगरी में सीटों का मूल्यांकन किया। देखिए दोस्तों, कितनी गंभीरता से ये सीटों का वे मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों, हर पेज प्रभारी अपने दायित्वों के प्रति काफी सजग रहे। उन्होंने मोहल्लों का अध्ययन किया, लोगों का स्वभाव कैसा है उस पर भी चिंतन की। फिर यह भी देखा कि कौन बीजेपी का वोटर है और कौन नाराज चल रहा है। जो वोटर नाराज चल रहा है उसकी पूरी सूची तैयार हुई। कौन लोग उन्हें समझाने जाएंगे, इसके लिए भी टीम तैयार हुई और उस पर पूरा काम हुआ। दोस्तों, यह चुनाव सिर्फ पोस्टर बैनर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक्सेल सीट, गूगल कॉल व माइक्रो लेवल कम्युनिकेशन का था, तकनीकी विभाग का था, कॉल सेंटर बनाए गए थे।
नाम लेकर या यूं कहूं कि नाम लिखकर व्हाट्सएप मैसेज किया जाता था। कार्यकर्ता सिर्फ वोट ही नहीं मांग रहे थे, बल्कि भावनाएं जोड़ रहे थे। कॉल आने पर वोटरों को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे पार्टी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानती है, समझती है। यह नतीजा सिर्फ बिहार की जीत का नहीं था, बल्कि यह गुजरात की चुनावी इंजीनियरिंग का एक अहम हिस्सा था। दोस्तों, इस चुनाव में यह भी साफ हो गया कि बिहार का वोटर सूरत में कपड़ा जरूर बुनता है, कपड़ा जरूर काटता है, लेकिन उसकी सोच व रणनीति बिहार की सत्ता परिवर्तन पर असर डालती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे बिहार चुनाव में एनडीए की जीत हुई और कैसे गुजरात मॉडल यहां काम किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।